Hello students, I am Dr. Amrisha Deshmukh. I am again here with you with a topic micro teaching, its meaning, concept and procedure. This is your topic of B.Ed curriculum and the paper is skills and strategies of teaching. Let us go ahead. As I told you that today I will be focusing light on micro teaching. It is a very important topic. You have to study it properly as it is going to help you during your whole B.Ed program. Okay, तो just see carefully. माइक्रो टीचिंग ना, मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताऊंगी. So the name itself reflects micro teaching. This micro teaching is a word made up of two separate words. First is micro, other is teaching. So what does micro mean? Micro means something that is very small. बहुत छोटी सी कोई चीज़ है उसको हम माइक्रो कहते हैं. तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का मतलब है स्मॉल टीचिंग या शॉर्ट टीचिंग. ठीक है, माइक्रो टीचिंग, छोटी टीचिंग. अब हम देखते हैं कि हम इसको क्यों शॉर्ट टीचिंग कहते हैं. वाई इट इज़ शॉर्ट टीचिंग. इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले ये वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टीचिंग ये आपको समझना ज़रूरी है. तो मैं इसका आपको कंसेप्ट मीनिंग बताने के पहले जो चीज़ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा. माइक्रो टीचिंग को माइक्रो टीचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड रहता है इट इज़ ओनली 5 to 10 minutes. यूजुअली जब आप क्लास में जाते हैं, कोई भी टीचर क्लास में जाते हैं तो मिनिमम पीरियड जो रहता है दैट इज़ 40 to 45 minutes मिनिमम, राइट. और ये जब आप एज अ इंटर्न यू आर डूइंग B.Ed, सो यू आर B.Ed स्टूडेंट. आपको कहा जाता है यू आर ए प्यूपिल टीचर. B.Ed students are called pupil teacher. Why you are called pupil teacher in हिंदी में? छात्राध्यापक. आपको अध्यापक नहीं कहा जाता, आपको अभी छात्राध्यापक कहा जाता है. इन इंग्लिश प्यूपिल टीचर. वाई? बिकॉज यू आर नॉट अ फुल टाइम टीचर एट प्रेजेंट. अभी आप ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो टीचर बनने का, तो आप फुल टाइम टीचर अभी नहीं बने हो. तो आप यहाँ पे एज़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज, तो आप स्टूडेंट भी हो और एट द सेम टाइम जब आप इंटर्नशिप करने के लिए, आपके 3rd सेमेस्टर में 6 मंथ की इंटर्नशिप है जहां आप स्कूल में जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ आप एज अ टीचर जाओगे. तो इसलिए आप स्टूडेंट भी हो जब आप B.Ed कॉलेज में हो, जब आप स्कूल में अपनी इंटर्नशिप करने जाओगे 6 महीने की, तो वहाँ आप टीचर हो जाओगे. इसलिए आपको कहा जाता है प्यूपिल टीचर. ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. यूजुअली जब आप स्कूल में प्रैक्टिस टीचिंग करने जाते हो तो वहाँ पे जो नॉर्मल क्लास का टाइम है आपको 40 to 45 मिनट्स के लिए ही एक पीरियड अलॉट होगा, आपको उतना पढ़ाना पड़ेगा. तो यूजुअल जो क्लास का टाइम रहता है 40 से 45 मिनट वो नॉर्मल क्लास के लिए रहता है. पर इस माइक्रो टीचिंग में ये हम आपको माइक्रो टीचिंग कराएंगे, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट की रहेगी और ये टीचिंग आपकी यहाँ B.Ed कॉलेज में ही होगी, इंस्टीट्यूशन में, राइट. अभी आप इसको आगे समझेंगे कैसे. तो यहाँ सिर्फ 5 से 10 मिनट का आपको मौका दिया जाएगा पढ़ाने का. दूसरी चीज़ है साइज़ ऑफ द क्लास. यहाँ जो साइज़ रहेगी, यूजुअली क्लास में 50-60 बच्चे रहते हैं, पर माइक्रो टीचिंग में जो स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास के अंदर वो मिनिमम 12 to 20 ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते. इनफैक्ट कम ही रहते हैं, कई बार 5 से 10, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. और ये बच्चे अगर आप स्कूल में आपसे माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी तो हो सकता है आपको रियल स्टूडेंट मिले, बट यूजुअली माइक्रो टीचिंग जो है ये B.Ed इंस्टीट्यूशन में ही कराई जाती है जहाँ पे आपके साथ के आपके जो को स्टूडेंट हैं, जो साथी है, वो ही एज ए स्टूडेंट बैठते हैं. जैसे एक स्टूडेंट आपका है, हमने आपसे कॉलेज में माइक्रो टीचिंग कराई, आप एज अ टीचर वो क्लास लोगे और आपके जो साथी हैं को स्टूडेंट वो एज ए स्टूडेंट बैठेंगे. तो इसलिए कहा जाता है कि ये साइज़ ऑफ द क्लास कम रखी जाती है. मिनिमम 10 से 15-20 बच्चे रहते हैं और वो हो सकता है आपके फेलो स्टूडेंट जो रहते हैं वही आपके स्टूडेंट बन जाते हैं.
तीसरी चीज़ है इसमें टीचिंग स्किल, किसी ओनली वन टीचिंग स्किल इज़ फोकस्ड। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए टीचिंग स्किल क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब टीचिंग स्किल क्या होती है, सबसे पहले तो आप समझो स्किल क्या होती है। स्किल का मतलब रहता है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। तो स्किल का मतलब रहता है टू डू समथिंग वेरी वेल, आप में किसी चीज़ को करने की, बेहतर तरीके से करने की एबिलिटी या क्षमता होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि आप स्किल्ड पर्सन हो। और ये स्किल कब आती है, जब आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को, जब बच्चे को साइकिल चलाना सिखाई जाती है, कार चलाना सीखते हो आप लोग, तो आप फर्स्ट डे से तो कार का स्टीयरिंग लेके नहीं कार में बैठ जाते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग देने से आपको कार चलाने की स्किल आ जाती है और हो सकता है ट्रेनिंग के 1 महीने बाद आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाओ। तो स्किल का मतलब रहता है किसी काम में आपको कैपेबल बनाने, हिंदी में दक्ष बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग देना। तो ये जो ट्रेनिंग देती है उसके बाद आप में उस काम को करने की स्किल आ जाती है और उस काम को आप बेस्ट तरीके से कर पाते हो। इसी प्रकार टीचिंग स्किल, स्किल क्या होती है बता दी, तो टीचिंग स्किल क्या होती है, अपनी टीचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को टीचिंग स्किल्स की नॉलेज दी जाती है। अब टीचिंग स्किल क्या होती है, एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये एक टीचिंग स्किल है। आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, ये एक टीचिंग स्किल है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, ये एक स्किल है। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास इज़ अ स्किल। तो ये एग्जाम्पल हैं टीचिंग स्किल के। तो आपको इन अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग आपको माइक्रो टीचिंग के थ्रू दी जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का भी एक तरीका होता है ना, जो टीचर को उसकी स्किल दी जाती है कि आप ब्लैक बोर्ड में ऐसे खड़े हो कि ज़्यादा देर तक आपका बैक स्टूडेंट के साइड में ना रहे, नहीं तो बच्चों को लगेगा टीचर का फेस तो ब्लैक बोर्ड के साइड है और हो सकता हो क्लास में बातचीत करें या इनडिसिप्लिन हो। तो आपको ऐसे 45 डिग्री के एंगल से खड़ा होना पड़ता है कि आपको बच्चों को भी आप देख सको और ब्लैक बोर्ड पे वर्क भी कर सको। तो ये ब्लैक बोर्ड स्किल का एक एस्पेक्ट है। दूसरा, ब्लैक बोर्ड पे आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ब्लैक बुक वर्क जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड की साइज़ बहुत बड़ी है तो आपको बीच से उसको डिवाइड करके फिर ब्लैक बोर्ड काम करना चाहिए। डिवाइड करना मतलब आपको चॉक से उसको बीच में एक लाइन खींच देना चाहिए, जिससे कि वो ब्लैक बोर्ड, बड़ा सा ब्लैक बोर्ड 2 छोटे पोर्शन में डिवाइड हो जाए। तो ये ब्लैक बोर्ड एक स्किल हो गया। इसी तरह हमने आपको बताया आस्किंग क्वेश्चन, क्लास में क्वेश्चन पूछने की भी स्किल होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में सिर्फ सामने के बच्चों से क्वेश्चन करे, पीछे वालों को लगे हमसे तो कोई क्वेश्चन करते नहीं है टीचर, तो वो अपना कुछ और काम पीछे करें, खेलें। तो आस्किंग क्वेश्चन भी एक स्किल होती है। अलग अलग ये पूरी कुल 16 स्किल्स हैं जो सेकेंड यूनिट में आपको इन पूरी 16 स्किल की नॉलेज दी जाएगी और इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि टीचिंग स्किल क्या होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने बोला माइक्रो टीचिंग में किसी एक स्किल पे ही फोकस किया जाता है। जैसे हमने लिया फर्स्ट ब्लैक बोर्ड स्किल, तो उसमें जो आप क्लास पढ़ाओगे 5 से 10 मिनट, टाइम सिर्फ 5 से 10 मिनट है, उसमें आप सिर्फ पढ़ाओगे तो ब्लैक बोर्ड वर्क ही करोगे और टीचर का जो काम रहेगा वो हम जो आपके सुपरवाइज़र, हम जो देखेंगे आपको, हम पूरा फोकस करेंगे कि आपके ब्लैक बोर्ड वर्क आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका भी अपना कंसंट्रेशन रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क पे उस 5 से 10 मिनट में। ठीक है। अगर आपने आस्किंग क्वेश्चन, हमने स्किल में आपको ट्रेनिंग देना है, तो आप माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाओगे जिसमें आप सिर्फ क्लास में क्वेश्चंस पूछने की स्किल की प्रैक्टिस करोगे उस 5 से 10 मिनट में। तो समझ आया माइक्रो टीचिंग क्या रहती है। टीचिंग स्किल में आपको ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रो टीचिंग डेवलप की गई है। तो ये होती है 5 से 10 मिनट, छोटी सी क्लास में 5 से 10 मिनट आप पढ़ाते हो, किसी एक स्किल पे ही फोकस करते हो, और आपकी क्लास साइज़ भी छोटी रहती है जिसमें 5 से 15 बच्चे बैठते हैं। इस पॉइंट को समझ के अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो हमने पॉइंट्स देखे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं
कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग प्रोसीजर। अब क्या हुआ, आपने ऊपर जो पढ़ा उससे आपने समझ में आया कि माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसीजर है। किसको ट्रेनिंग दी जाती है? वुड बी टीचर, जो बनने वाले हो। जैसे आप स्टूडेंट हो, यहाँ टीचर बनने आए हो, तो यहाँ आप एक ट्रेनी हो, जो आप ट्रेनिंग लेने आए हो, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। तो इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोसीजर टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर। टीचर्स बिहेवियर यानी आप वुड भी टीचर बनोगे तो आपके बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करना यानी किसी चीज़ में सुधार करना। मॉडिफिकेशन यानी उसमें अच्छी चीज़ें जोड़ना। ना, किसी चीज़ को मॉडिफाई क्या करना कि उसमें नई और अच्छी चीज़ें जोड़ के उसको अच्छा बनाना। तो आपके बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर को यहाँ मॉडिफाई करा जाता है, जिससे कि आप एक इफ़ेक्टिव और स्किल्ड टीचर बने। तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग प्रोसीजर टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर टू मेक इफ़ेक्टिव एंड स्किल्ड टीचर। अगर आपको माइक्रो टीचिंग के द्वारा हम अलग अलग जो टीचिंग स्किल है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, क्वेश्चन पूछने की स्किल, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने की स्किल, हर स्किल की हम आपको ट्रेनिंग देते हैं माइक्रो टीचिंग में, जिससे कि आप एक इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली और स्किल्ड यानी कौशल युक्त टीचर बन सकें। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ टीचर ओरिएंटेड। हम इसको कह रहे हैं कि टीचर ओरिएंटेड मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा जो इस माइक्रो टीचिंग का फोकस है, ये टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए टीचर ओरिएंटेड है, क्योंकि हम इसमें टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, यानी आपके बिहेवियर को हम सुधारते हैं। तो हमारा फोकस आप हो कि हम आपको एक स्किल्ड टीचर बनाना चाहते हैं। अब इसका ओरिजिन हम देखें कि माइक्रो टीचिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले इन 1963 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्वाइट एलन, एक एजुकेशनिस्ट थे एलन, उन्होंने डेवलप की थी माइक्रो टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्वाइट एलन जो एजुकेशनिस्ट थे वो लाए थे। उनका कहना था टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर या एक्टिविटी, माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले 1963, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलन इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन 1963 टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर और एक्टिविटी। आपका बिहेवियर को हम एक्टिविटी भी कहते हैं, आपकी कार्यविधि जो आप करते हो। तो आपका बिहेवियर या आपकी एक्टिविटी को सुधारने के लिए माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था। देखिए यहाँ फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है आपका बिहेवियर या आपकी एक्टिविटी का मतलब है स्किल ऑफ टीचिंग। हम आपको स्किल ऑफ टीचिंग की ट्रेनिंग में मॉडिफिकेशन करेंगे आपके। ठीक है। क्योंकि एज अ टीचर उसकी एक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग स्किल को प्राप्त करना। अब इंडिया में कब आया ये कॉन्सेप्ट? इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको चेक कर लीजिएगा। In India, it was introduced in 1967 by D. Tiwari of Government Central Pedagogical Institute, इलाहाबाद। ओके, तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट 1963 में लाया गया था D. तिवारी जी द्वारा। नेक्स्ट, लेट अस गो अहेड। अब मेन एम क्या होता है माइक्रो टीचिंग का? तो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग स्किल। ध्यान दीजिए, माइक्रो टीचिंग यानी टीचिंग स्किल। पूरी 16 टीचिंग स्किल हैं जो सेकेंड यूनिट में हर टीचिंग स्किल की डिटेल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका मेन एम है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग स्किल टू प्यूपिल टीचर। आप प्यूपिल टीचर, छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल में पारंगत करना या शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण देना। हिंदी में इसका उद्देश्य रहता है प्यूपिल टीचर यानी छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण देना। अब इसके एक दो डेफिनेशंस हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन जो एलन द्वारा ही दी गई है, इन्होंने कहा है माइक्रो टीचिंग इज़ द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। स्केल डाउन का मतलब क्या रहता है? किसी चीज़ को स्केल है ना, कोई चीज़ मेजरमेंट के लिए आप स्केल करते हैं, उसको डाउन कर दिया, मतलब उसके स्केल को छोटा दे दिया। तो हिंदी में हो जाएगा किसी चीज़ को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। कैसे हो गई है स्केल डाउन? भैया नॉर्मल जो क्लास है वो 40 से 45 मिनट की है, हमने उसको 5 से 10 मिनट में कन्फाइन कर दिया, तो हमने उसको स्केल डाउन कर दिया ना, उसको छोटे रूप में परिवर्तित कर दिया। नॉर्मल क्लास में जो स्ट्रेंथ 50 से 60 बच्चे रहती है, हमने उसको कम करके 5 से 15 बच्चे कर दिया। जो नॉर्मल क्लास में
एक क्लास में ही पूरी टीचिंग स्किल यूज़ होती हैं। जब कोई टीचर, आप फुल टाइम टीचर बन के जब क्लास में जाओगे तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क करोगे या सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहोगे। आप तो ये जो पूरे स्किल 16 सीखोगे, इन सब का यूज़ आप अपनी एक क्लास में करोगे। तो ये माइक्रो टीचिंग आपको कराई जाती है सिर्फ आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एक एक स्किल में आप एक्सपर्ट हो जाओ, पारंगत हो जाओ, और फिर जब आप एक्चुअल क्लासरूम में घुसते हो, एक्चुअल क्लासरूम में स्कूल में, तब आप इन पूरी 16 टीचिंग स्किल का यूज़ अपने एक पूरे क्लास में करते हो। फिर अलग अलग इस टीचिंग स्किल को आप नहीं बांटते हो कि आज हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क की स्किल से क्लास में पढ़ाएंगे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, आपको पूरी टीचिंग स्किल का यूज़ करके आप अपनी एक एक्चुअल क्लास में जाके उनका यूज़ करते हो। तो इसलिए इसको कहा गया स्केल डाउन। स्केल डाउन होता है किसी चीज़ को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। तो माइक्रो टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम.बी. बुच ने क्या डेफिनेशन दी है। एम.बी. बुच ने 1968 में डेफिनेशन दी थी, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन होगा, सॉरी इसको देखिएगा। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर एजुकेशन टेक्निक। ठीक है, टीचर एजुकेशन टेक्निक है किस चीज़ की? हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं माइक्रो टीचिंग के द्वारा, इसलिए टीचर एजुकेशन टेक्निक है। विच अलाउज टीचर्स टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड टीचिंग स्किल टू केयरफुली प्रिपेयर्ड लेसन। इसमें आप केयरफुली डिफाइंड एक एक टीचिंग स्किल है, और एक एक टीचिंग स्किल को आप लेके एक बार में एक टीचिंग स्किल लेते हो और उसको लेसन बनाते हो कि हमें 5 से 10 मिनट में उस टीचिंग स्किल को कैसे पढ़ाना है, उस टीचिंग स्किल को लेके कैसे पढ़ाना है। तो इट इज़ अ डिफाइंड टीचिंग स्किल टू केयरफुली प्रिपेयर्ड लेसन। आप जो एक 5 से 10 मिनट में, जैसे आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो आप उसमें जो लेसन प्लान बनाओगे वो उस ब्लैक बोर्ड राइटिंग से रिलेटेड ही प्लान बनाओगे। एक चीज़ आपको बताऊँ, आप लोग समझ रहे होगे लेसन प्लान क्या है। इसी सेकंड सेमेस्टर में आपको लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। जब आप एज ए इंटर्न, जब आप अपने नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप में स्कूल्स जाते हो और वहाँ आप पढ़ाते हो, तो आप पहले अपना एक लेसन प्लान बनाते हो। वो लेसन प्लान आप अपने टीचर से चेक कराते हो, उसके बाद ही आपको क्लास में लेसन पढ़ाने दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको मिनिमम 22 पेडागॉजी हैं आपकी, तो दोनों, जैसे मैथ्स एंड फिज़िक्स वाले बच्चे, हिंदी एंड सिविक्स वाले बच्चे, ऐसे सब ने 2 पेडागॉजी ली है। उन 2 पेडागॉजी के आप 20 लेसन प्लान, मतलब टोटल 40 लेसन प्लान बनाते हो। तो उस लेसन प्लान में पूरा आप अपने लिए तैयारी करके जाते हो कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, आप कैसे पढ़ाओगे, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, उसका स्टूडेंट क्या आंसर दे सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड वर्क क्या करोगे। तो ये जो लेसन प्लान है आप अपने लिए बनाते हो तैयारी के लिए। ठीक है, तो वो लेके ही आप क्लास में घुसते हो। तो वो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग रहेगी जब आप क्लास में जाओगे और 45 मिनट्स के लिए प्लान बनाओगे। पर यहाँ जो माइक्रो टीचिंग प्लान बनाया जाता है, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट की क्लास के लिए बनाया जाता है और सिर्फ किसी एक स्किल को लेके बनाया जाता है। तो किसी एक स्किल को लेके केयरफुली प्रिपेयर्ड लेसन प्लान रहता है इन अ प्लान्ड सीरीज ऑफ 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आपको मिनिमम 5 से 15 बच्चों के लिए आप वो प्लान बनाते हो। आप ये मानते हो कि आपके सामने स्टूडेंट है जो वो कम स्टूडेंट है, 5 से 15। ऑफन विथ एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑन वीडियो टेप। और आप जो पढ़ाते हो यहाँ माइक्रो टीचिंग में, ध्यान से सुनिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग यूजुअली कहा जाता है कि माइक्रो टीचिंग की लेबोरेटरी रहती हैं, जहाँ लैब पूरी व्यवस्था रहती है कि वहाँ पे रिकॉर्डर रहते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग होती है और आप बाद में अपनी वो रिकॉर्डिंग देखते हो। अभी जब मैं इसका प्रोसीजर बताऊँगी तब इसके बारे में आप और अच्छे से समझोगे कि आप जो पढ़ाते हो 5 से 10 मिनट में, वो आपको दिखाया जाता है और उसको देख के आप देखते हो कि आप में कहाँ कमी रह गई। आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, तो आपकी जो कमी रहेगी फिर से आप प्लान बनाते हो, फिर से पढ़ाते हो, फिर से आप अपनी लेसन देखते हो। ये तब तक चलता रहता है जब तक आप उस पर्टिकुलर स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाते। उसका डिटेल में अभी आपको आगे बताने वाली हूँ क्या प्रोसीजर है। तो अब अगर हम मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग देखें, कोई पूछे तो माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। तो माइक्रो टीचिंग क्यों यूज़ होती है? आप में एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल होता है। दीज स्किल्स आर यूज्ड इन एक्चुअल क्लास। जब आप ये
टीचिंग स्किल सीख लेते हो तो जब आप एक्चुअल क्लास में जाते हो टीचर बनने के बाद या अपने इंटर्नशिप में, तब आप वहाँ इन टीचिंग स्किल का यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का तरीका क्या है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका क्या है। ये सारी स्किल आपको आती हैं जो आप एक्चुअल क्लासरूम में इसका यूज़ करते हो। नाउ इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू टीचर्स बिहेवियर। हमने अभी बोला कि माइक्रो टीचिंग जो है ये आपके बिहेवियर पे पूरे तरीके से फोकस करती है, इसलिए इसको कहा जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड। इट इज़ अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। हम क्यों कह रहे हैं इट इज़ अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस? कंट्रोल किया जाता है आपके ऊपर। हिंदी में क्या कहेंगे कंट्रोल को? देखते हैं, नियंत्रित। तो यह नियंत्रित प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। आप जो पढ़ा रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी क्लास का साइज़ कंट्रोल है, 5 से 15 बच्चों को के लिए बैठाया गया है। आपका टाइम लिमिटेड है कि आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही पढ़ाने दिया जाएगा। तो एक कंट्रोल प्रैक्टिस है, नियंत्रित प्रैक्टिस है या अभ्यास है। प्रैक्टिस है ना अभ्यास, तो नियंत्रित अभ्यास है माइक्रो टीचिंग। इन अ माइक्रो टीचिंग द ट्रेनी इज़ एंगेज्ड इन अ स्केल डाउन। अभी मैंने आपको स्केल डाउन का पूरा मीनिंग बताया कि किसी चीज़ को छोटे रूप में रखना। तो इन अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन इट इज़ स्केल डाउन इन टर्म्स ऑफ किस किस रूप में स्केल डाउन है? क्लास की साइज 10 से 15 है और क्लास जो लेसन की लेंथ है वो छोटी हो जाती है, 5 से 10 मिनट पढ़ाया जाता है और बहुत सारी स्किल को एक ही क्लास में यूज़ ना करके पर्टिकुलर किसी सिर्फ एक टीचिंग स्किल पे ही ध्यान दिया जाता है। अब हम आते हैं इसका प्रोसीजर देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग जहाँ आपको समझ में आ गया तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेनी इज़ गिवन डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट और बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल। इसका मतलब है आपको जैसे हमें एक स्किल सिखानी है कि हमको आपको सिखाना है कि क्लास में एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं। आपको हमें एक स्किल बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन स्किल। तो जो आप स्टूडेंट हो पहले हम आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे? हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं उस स्किल की कि वो स्किल देने के लिए क्या तरीका है, कैसे उसके बेस्ट प्रैक्टिस आप एक्सप्लेनेशन की कर सकते हो। तो हम आपको वीडियो टेप दिखाएंगे जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, या हम आपको उससे रिलेटेड मटेरियल को, इंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ने देंगे कि एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। तो आपने उस स्किल का पूरा अध्ययन किया कि क्या एक्सप्लेनेशन होता है, कैसे हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपने उस चीज़ की नॉलेज ग्रहण कर ली। देन द ट्रेनी टीचर्स इन स्मॉल क्लास। फिर जब आपने उसके अध्ययन कर लिया, अब हम आपको बोलेंगे कि चलो आप लेबोरेटरी में जाओ और आप पढ़। लेबोरेटरी यानी जो कि एक नियंत्रित कक्ष बना दिया है, कंट्रोल, तो वहाँ जाओ और आप पढ़ाओ। तो फिर टीचर गया और स्मॉल क्लास को उसने शॉर्ट टाइम 5 से 10 मिनट में पढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन शॉर्ट लेसन इज़ रिकॉर्डेड ऑन द ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर। अब हम कहते हैं कि जो आपने 5 से 10 मिनट एक पर्टिकुलर स्किल को लेके पढ़ाया वो रिकॉर्ड हो गई। और रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक चीज़ और है, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या होता है, आपके जो सामने आपके साथी स्टूडेंट ही बैठे रहते हैं ना, फेलो स्टूडेंट, वो बैठे हैं, उनको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपके जो टीचर्स हैं वो एज अ सुपरवाइज़र क्लास में बैठते हैं, जो हम आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो एक तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरा जो आपके साथी स्टूडेंट बैठे हैं उनको फीडबैक फॉर्म दिया गया जो उसमें फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया। उनको भी उस स्किल की पूरी जानकारी है। ठीक है, तो वो फीडबैक कि क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया, क्या इन्होंने चीज़ों को डायग्राम बना के समझाया, क्या इन्होंने सही और सरल शब्दों का चुनाव करते हुए समझाया। तो वो उस पर आपको फीडबैक फॉर्म में आपके जो स्टूडेंट साथ में बैठे हैं, जो एज अ स्टूडेंट बैठे हैं, वो आपकी रेटिंग करते हैं फीडबैक फॉर्म में। और हम एक्सपर्ट भी आपको बैठ के देखेंगे एज अ टीचर। तो जब आप पढ़ा लोगे 5 से 10 मिनट, तब आपकी जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो वीडियो टेप के द्वारा वो भी आपको दिखाई जाएगी। आपके जो साथ में स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्होंने जो फीडबैक फॉर्म दिया है वो भी आपको दिखाया जाएगा, और हम एक्सपर्ट भी आपको आपकी टीचिंग की गलतियां बताएंगे और उसके ऊपर कमेंट करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम जो पढ़ रहे थे, देन द ट्रेनी टीचर्स इन द स्मॉल क्लास, द शॉर्ट लेसन इज रिकॉर्डेड ऑन ऑडियो और वीडियो टेप रिकॉर्डर एंड द ट्रेनी गेट्स टू हियर एंड सी हिम सेल्फ इमीडिएटली आफ्टर द लेसन। जो उसने रिकॉर्डिंग की उसको तुरंत दिखा दी जाती है। फिर जो मैंने आपको बताया, द pupils who attended the lesson are asked to fill in feedback form evaluating specific aspect of the skill. The trainees' own analysis of the lesson based on the authentic feedback form on the authentic feedback from the tape together with the pupils' reaction and supervisor's analysis and suggestion assist the trainee in restructuring the lesson विच ही देन इमीडिएटली रीटीचेस। समझे, यहाँ तक समझो। आपने 5 से 10 मिनट पढ़ाया, आपकी रिकॉर्डिंग हुई, आपको वो रिकॉर्डिंग दी गई, साथ ही साथ आपके जो फेलो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट बैठे थे उन्होंने फीडबैक फॉर्म भरा आपकी टीचिंग को लेके, वो आपने फीडबैक फॉर्म देखा और हम जो एक्सपर्ट है हमने आपको फीडबैक दिया कि आपने कैसे पढ़ाया। आपको आपकी बहुत सारी कमियां दिखाई दी, आपने उन कमियों को देखा, आपने फिर से अपना लेसन प्लान बनाया उस टीचिंग को लेके सुधार करते हुए, फिर आपने पढ़ाया, फिर यही प्रोसेस हुई, फिर आपको दिखाया गया। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आप उस टीचिंग स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाते। ये एक माइक्रो टीचिंग का साइकिल हुआ कि आपने पढ़ाया, आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, आपका फीडबैक मिला, फिर आपने रीटीच किया, फिर आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर रीटीच। अब आप सोचेंगे ऐसे में तो ये क्लास 1 घंटे 4 घंटे चलेगी, तो नहीं, आपको फीडबैक देने के बाद आपको टाइम दिया जाता है। या तो आप तुरंत पढ़ाओ, पर एक ही दिन में आप इंसान 2 से ज़्यादा बार तो नहीं पढ़ा पाएगा, तो फिर आपको अगले दिन या उसके अगले दिन कुछ कुछ गैप से पढ़ाया जाता है। पर ये प्रोसेस चलती है जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाओ। ठीक है, तो आपको समय दिया जाता है। हो सकता है आपको फीडबैक मिला, उससे 4 दिन बाद आपने फिर से उसको पढ़ाया। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक ही दिन में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। यू आर गिवन टाइम, आपको टाइम मिलता है। फिर कहाँ आए फर्दर। हाँ, इससे आपके माइक्रो टीचिंग से आपके एक एक स्किल में इम्प्रूवमेंट होता जाता है। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल प्यूपर टीचर बिकम्स एक्सपर्ट इन दैट स्किल। ये कंटिन्यू चलता है जब तक आप एक्सपर्ट ना हो। द माइक्रो टीचिंग सीक्वेंस इज प्रैक्टिस यूजुअली इन अ माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी इन अ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ऐसा माना जाता है कि माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी में की जाती है जहाँ पे पूरी फैसिलिटी हो आपके रिकॉर्डिंग की। बट यूजुअली जनरली इन टीचिंग इंस्टीट्यूट से लेबोरेटरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए आपकी रिकॉर्डिंग वाला एस्पेक्ट आप यहाँ छोड़ दो। अगर कोई कोई कॉलेज वो व्यवस्था कर सकते हैं तो क्लासरूम में उनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। और आप चाहो तो आप तो मोबाइल का टाइम है, आप अपने किसी मोबाइल वहाँ पे ऐसा फिट कर दो या किसी स्टूडेंट को पकड़ा दो जो आपकी रिकॉर्डिंग करे, आप वो भी कर सकते हो। पर मेनली आपका जो फीडबैक मिलता है, जो आपके स्टूडेंट्स देते हैं, उस फीडबैक को देख के और जो एक्सपर्ट आपको फीडबैक देते हैं उसके बेसिस पे आप अपनी टीचिंग में सुधार करते हो। तो ये माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये मैंने आज आपको क्लास में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन डिटेल। फॉर द अदर पॉइंट्स we will throw light in the next class. Thank you so much. Hope आपको समझ आया होगा।